सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, हमारे देश ऋतुओं के लिए जाना जाता है, जहां ऋतु परिवर्तन होता रहता है। हमारे देश में मौसम बदलते रहते हैं। हमारे देश का जो वातावरण है उस तरीके का है जहां ऋतु परिवर्तन होता है। और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अनेक ऐसे हमें फल मिलते हैं। ऋतुओं के आधार पर हमें जो फलों का मज़ा मिलता है, फलों को खाने का जो स्वाद मिलता है, उस ऋतु परिवर्तन के बीच में जो बरसात का मौसम होता है वो अनेक फलों को लेके आता है। और उन फलों के मौसम में जो आम का फल है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। आम की बात करी जाए तो आम फलों का राजा है। और आम की जो जैसे ही बात होती है लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ने एक आम महोत्सव का आयोजन किया। और आम महोत्सव में अगर वो बीजेपी के हैं तो जाहिर है कि उसमें जाने वाले लोग बीजेपी के ही होंगे, क्योंकि किसी भी बीजेपी के आयोजन में बीजेपी के समर्थक ही जाते हैं। जो व्यक्ति बीजेपी का समर्थक नहीं होगा वो शायद उसके आयोजन में नहीं जाएगा। और इस तरीके का जो कृत्य देखने को मिलता है जो आदमी को शर्मसार करता है। कुछ ऐसा ही हुआ योगी जी के उस आम महोत्सव में। आम महोत्सव में जो बीजेपी के कार्यकर्ता उस शामिल होने के लिए आए, और जिस समय योगी जी ने जो है इस महोत्सव का समापन किया, समापन के बाद जैसे ही योगी जी वहाँ से निकले, जो उनके कार्यकर्ता थे वो एक भूखे नंगे की तरह उन फलों पर टूट पड़े जो फल आम महोत्सव में लगाए गए थे। उन फलों को लूटने के लिए, उन आमों को लूटने के लिए वो भूखे भेड़ी की तरह, जानवर की तरह उन फलों को लूटने में लग गए। आज आम का जो मौसम है और आम जगह जगह आपको देखने को मिलते हैं, जगह जगह ठेलियों पर, दुकानों पर। कोई शायद ऐसी जगह नहीं होगी जहां आम हमें देखने को नहीं मिलता हो। लेकिन इसी बीच में अगर आम महोत्सव में पहुंचने वाले लोग एक आम को लूटने के लिए एक पागल की तरह, जानवर की तरह, कम बुद्धि की तरह अगर दिखाई दें तो उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोग जो कि उस महोत्सव में जाने वाले थे, उस महोत्सव में पहुंचे थे, वो क्या भूखे थे? अगर वो भूखे नहीं थे तो फिर उन्होंने आमों को इस तरीके से क्यों लूटा? एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, और प्रदर्शनी का उद्देश्य होता है दिखाने के लिए। उसमें प्रदर्शनी का उद्देश्य कतई लूटना नहीं होता। अगर प्रदर्शनी का उद्देश्य लूटना नहीं है तो ये आम महोत्सव में आने वाले लोग कौन हैं? क्या ये लुटेरे हैं? क्या ये भूखे नंगे हैं? ऐसा भी नहीं लगता कि ये भूखे नंगे हैं, क्योंकि अच्छे खासे परिवार से दिखाई देने वाले लोग हैं। और जो अच्छे खासे परिवार से दिखाई देने वाले लोग अगर फलों को इस तरीके से लूट रहे हैं तो उससे पता लगता है कि वाकई वो लोग भूखे नंगे ही होंगे। शायद उन्होंने कभी आमों को खाया नहीं होगा, शायद कभी उन्होंने आमों का मज़ा नहीं लिया होगा, तो शायद उन्हें आम देखने के बाद रुका नहीं गया और उन्होंने आमों को लूट लिया। किस तरीके से जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में जाने वाले लोग किस तरीके की सोच रखते हैं, ये इस तरीके का आयोजन देखने के बाद पता लग जाता है। क्योंकि जो लोग आयोजन में पहुंचते हैं वो किसी ऐसी चीज को देखने के लिए जाते हैं जहां उन्हें
उसको एक मनमोहक मिले। लेकिन आयोजन में कोई भी चीज़ अगर लगाई जाती है तो उसको खरीदा जाता है, ना कि उसको लूटा जाता है। अगर लूटने वाले लोग ऐसी जगह पहुंच जाएंगे तो शायद कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जो कि आम महोत्सव में पहुंचने वाले लोग वो उन्होंने फल को खरीदना नहीं चाहा, फल को लूटना ज़्यादा पसंद किया। उस जगह स्त्री भी थे और पुरुष भी थे। स्त्री पुरुषों ने दोनों ने ही वहाँ जो फल लगे थे, जो मौसम में फलों को दिखाया गया था, प्रदर्शनी की गई थी, उन सभी फलों को लूट लिया। और जो प्रदर्शनी के पंडाल पर खड़े लोग वो कुछ नहीं कर सके, वो देखते रह गए। तो एक शालीनता होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, उनका एक विवेक होना चाहिए मनुष्य के अंदर, एक भाव होना चाहिए जो कि जीवन को उत्तम बनाता है। अगर हमारे जीवन उत्तम ही नहीं बन पाया तो हम जीवन जी रहे हैं वो केवल व्यर्थ का जी रहे हैं। और जो अभी की जो सरकार है वो अगर कोई महोत्सव कराए और उस महोत्सव में उसके समर्थक लूटने के लिए पहुंच जाएं, उसको जो प्रदर्शनी में दिखाने का जो मजा था, प्रदर्शनी को लगाने का मजा था, सरकार को ऐसी प्रदर्शनी ऐसी प्रदर्शनी लगानी थी जिस प्रदर्शनी को केवल प्रदर्शित कराने के लिए लगाया जाता है। और उस प्रदर्शनी में पहुंचने वाले लोग उस प्रदर्शनी को, उस प्रदर्शनी में लगाई हुई सामग्री को, उस प्रदर्शनी में लगाए हुए फल फूल को या किसी अन्य वस्तु को जो प्रदर्शनी हमें प्रदर्शित करने के लिए लगाई, उसके बारे में जानकारी के लिए लगाई, और उस प्रदर्शनी में पहुंचकर अगर लूट करते हैं तो लूट कर जो है ले जाने वाले लोग लूटने वाले लोग और उस सामान को झपटमारी करने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आपकी ऐसे लोगों के प्रति क्या सोच है? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दूसरे लोगों तक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर प्रदर्शनी में जाए तो वो लूट का माल हजम करने की ना सोचे, वहाँ से कोई भी सामान लूटने की सोच ना रखे, उसको प्रदर्शनी में देखने के मकसद से जाए और देखकर अगर दिल करे, अच्छा लगे तो उसे खरीद कर लेकर आए, लूट कर नहीं। इसी के साथ नवोदय, जय भीम साथियों।